नमस्कार। आज मैं आपके सामने शक्ति पर्व पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। शक्ति का मतलब सामर्थ्य, शक्ति का मतलब साहस, शक्ति का मतलब कुछ करने की इच्छा, और इसका प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। विजयादशमी का पर्व नवरात्र से शुरू होता है। 9 जो रातें हैं, उन 9 रातों में हमें अपने अंदर शक्ति का संचार करना होता है। एक बात अवश्य याद रख लीजिए, जब तक शक्ति नहीं है तब तक शांति भी नहीं होगी। अर्थात शांति के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है, और साथ में शक्ति ही शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। शक्ति का भय ही प्रीति के बीज को अंकुरित करती है। नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र का मतलब है 9 और 1 10 दुश्मनों को हमें जीतना है। एक बात और कहना चाह रहा हूं, शास्त्र की दृष्टि से निर्बल और कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है, और इसका प्रायश्चित है कि हम शक्तिशाली बने, हम बलवान बने। और यदि हम बलवान बनते हैं तो ये हमारा नवरात्र का सही पर्व का हमारा मनाना होगा। नवरात्र का अर्थ है हमें अपने अंदर शक्ति लानी है, हमें अपने अंदर साहस लाना है। दैत्यों ने, वो दैत्य कौन है? वो आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी करना आदि जो 10 प्रकार के शत्रु हैं, ये असुर है। इस असुर प्रवृत्तियों को यदि आप जीतना चाहते हो, तभी आपके अंदर विजय की भावना आएगी। और विजय का मतलब दूसरे को हराना नहीं है। इस विजयदशमी में राजा राम ने नहीं जीता है। इस विजयदशमी में किसी सम्राट ने जीत हासिल नहीं की है। इस विजयदशमी में एक आम व्यक्ति ने जीत हासिल की है, और इस जीत हासिल में उस व्यक्ति ने किसी का साम्राज्य छीना नहीं है। यह ऐसी विजय की स्थापना है। इस विजय में हमने केवल जो आसुरी प्रवृत्ति है, जिसके द्वारा मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा था, उनके सृजन के लिए हमने आसुरी प्रवृत्ति को पराजित किया है, न कि किसी राष्ट्र का पराभव हमने इसके द्वारा देखा है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपके सामने, विजयादशमी का पर्व ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1909 की जो विजयादशमी का दिन है, उसी दिन ही पहली बार महात्मा गांधी और नारायण राव सावरकर मिले थे। इंग्लैंड में एक किसी कार्यक्रम के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, और उस कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में महात्मा गांधी को कहना पड़ा था कि नारायण राव अर्थात वीर सावरकर ने राम का अप्रतिम चरित्र रखा था। उन्होंने उनके भाषण की बहुत प्रशंसा की है। आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता, परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहां इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। दूसरी बात, 1925 के विजयादशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। और तीसरी बात, 1956 के दिन संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था अपने अनुयायियों के साथ। मैं जो कहना चाह रहा हूं, विजयादशमी का पर्व जहां हमें अपने अंदर अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को दूर करने का संकेत करती है, वहीं हमें देवत्व के उत्पादन के लिए भी हमें प्रेरणा देती है। आइए हम यदि शक्ति की उपासना करना चाहते हैं तो हमें केवल 9 दिनों तक शक्ति की उपासना नहीं करनी होगी। 9 दिनों तक केवल मात्र देवी को स्वीकार नहीं करना होगा, बल्कि हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें देवी की उपासना करनी है। उस देवी में मातृ स्वरूप की उपासना करनी है। ये हमें संकेत करती है हम शक्ति से संपन्न हो, हम सामर्थ्य से संपन्न हो, और उस सामर्थ्य में शांति हमारा
सबसे बड़ा उद्घोष हो। हम शांति के प्रतीक की तरफ चलें। इन्हीं भावना के साथ आप सबके प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। टाइप करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाँ जी, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें हमारे नए वीडियोज को पाने के लिए।